ओम नमः शिवाय। गुरुजी यहाँ उपस्थित हर एक शिष्य को हृदय से आशीर्वाद देते हैं। यहाँ बहुत गहरी आध्यात्मिक शक्ति का आदान प्रदान होने जा रहा है। अपने हिंदुत्व अभियान की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि पूरे भारत में दलित समाज, पिछड़े समाज, आदिवासी समाज के कल्याण को एक आध्यात्मिक मूवमेंट का स्वरूप देना, ये अपने अभियान की विशेषता है। आज भारत के सबसे बड़े आदिवासी समाज के कल्याण के क्षेत्र में काम करने वाले भारत के सबसे प्रसिद्ध हमारे बहुत प्रिय शिष्य श्री फग्गन सिंह जी कुलस्ते जी हमारे बीच में हैं, जो भारतीय जनता पार्टी आदिम जनजाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन वो राजनीतिज्ञ के नाते आपके बीच नहीं हैं। आज इस प्रवचन के अंत में आप लोगों का हृदय हर्षित हो जाएगा, गर्व से भर जाएगा। ऐसे कुछ घोषणा के साथ शिष्य स्वरूप आप सबके बीच में आपके ये एक बहुत समर्पित गुरु भाई आए हुए हैं। अब हम कृष्ण तत्व पर व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और आप सबको उत्तर देना है। जब हम प्रभु श्री कृष्ण का नाम सुनते हैं, सबसे पहले हमें क्या ध्यान में आता है? बताएं। सोचे मत, जो पहली चीज ध्यान में आए बोल दीजिए। उनकी लीला, माखन चोरी, रास, राधा, गीता, महाभारत। कितनी अद्भुत व्याख्या है कृष्ण तत्व की। सोच के देखिए, माखन, लीला, रास, राधा, गीता, महाभारत, इतना संपूर्ण जीवन तत्व एक ही तत्व में निहित हो तो इस अद्भुत आध्यात्मिक तत्व को गहरे में अनुभव करना शुरू करिए। एक बात बताएं, प्रभु श्री कृष्ण का जन्म कहां हुआ था? कारागृह में हुआ था? कारागृह में हुआ था। अब जो स्वयं नारायण के अवतार हैं, उनको कौन रोक रहा था महल में जन्म लेने से? कोई रोक रहा था? कारागृह में जन्म लेना, इससे क्या संदेश मिलता है, इसको गहरे में समझिए। प्रभु श्री कृष्ण के जीवन का एक एक क्षण हिंदुत्व की परिभाषा है। प्रभु श्री कृष्ण के जीवन का एक एक क्षण भारतीय ऋषि संस्कृति का सार है। सर्वप्रथम पहला सार उनके जन्म से ही, आध्यात्म सुख भोग में नहीं है। अधिकतर लोग आध्यात्म की परिभाषा क्या समझते हैं? स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, यही समझते हैं कि नहीं? मंदिर क्यों गए? टेंडर, परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाएं, बच्चा हो जाए, रोजगार मिल जाए। जब भी मंदिर जाना, अगरबत्ती नारियल जलाकर कुछ ना कुछ मांग के आना, यही मानसिकता होती है कि नहीं? सोच के देखिए, यही मानसिकता होती है कि नहीं वास्तव में? आपको सुन के बहुत अजीब लगेगा, क्योंकि अभी तक आपने क्या सुना है? मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या करो, सुना है कि नहीं सुना है? स्वर्ग प्राप्ति के लिए तपस्या करो, सुना है कि नहीं सुना है? सुख प्राप्ति के लिए तपस्या करो, सुना है कि नहीं सुना है? आज आपके गुरुजी कहते हैं, अगर हिंदू संस्कृति का किसी को वास्तव में ज्ञान है तो वो आपको यह बताएगा कि यह सब स्वार्थ है, और जहां स्वार्थ है वहां आध्यात्म कदापि नहीं है। एक व्यापारी जो ये बोलता है कि हे ईश्वर मुझे मुनाफा दो, और एक साधु जो ये बोलता है कि हे ईश्वर मुझे मोक्ष दो, दोनों किस चीज की साधना कर रहे हैं? एक एक शब्द को समझो बेटा। आप लोग इस अभियान के प्रमुख शिष्य हो, आपको यहां से निकलकर समाज का निर्माण करना है। आप लोग केवल प्रवचन सुनने नहीं आए हैं, आप लोग समाज के प्रशिक्षक हो। आपको गुरु जी का स्वरूप बनकर समाज में उतरना है। पहले यह आपके मन में स्पष्ट होना चाहिए कि आध्यात्म क्या है, हिंदुत्व क्या है।
स्वार्थ की साधना करना यह अध्यात्म हो सकता है क्या? आध्यात्म है श्री कृष्ण के जन्म में, आध्यात्म है श्री कृष्ण के जन्म में। उन्होंने अपने जन्म के लिए कारागृह चुना, महल चुना क्या? बेटा गहरे में एक एक तत्व से जुड़िए। ऐसा कहा जाता है, ध्यान से समझना, कि सारे वेद पढ़ने के लिए 18 वर्ष चाहिए, उसके बाद उपनिषद समझने के लिए 3 जन्म चाहिए, तब शायद किसी को गीता समझ में आए। आज गुरुजी ये वचन देते हैं, एक एक शब्द से अगर आप जुड़े रहे, मात्र आधे घंटे में आपको कृष्ण तत्व का पूरा रहस्य पता चल जाएगा। एक एक शब्द से बस जुड़िए, अपनी मानसिकता को एकदम एकाग्र कर दीजिए। अभी तक हमने जो बोला सब एक साथ दोहराइए। श्री कृष्ण का जन्म कहां हुआ? कारागृह में हुआ। स्वार्थ की कामना करना ये क्या नहीं है? क्या नहीं है? तो आध्यात्म क्या है अब अपन समझने का प्रयास करते हैं। प्रभु श्री कृष्ण ने स्वेच्छा से अपने जन्म के लिए कारागृह चुना, संघर्ष चुना। आज हम अपने समाज में क्या देखते हैं? अगर कोई राष्ट्र विरोधी शक्ति अपने भारत के हितों के खिलाफ कार्य करे तो भी हमारे ही भारत के लोग उसका तुष्टीकरण करते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? पिछले 10 सालों से यह हुआ है कि नहीं हुआ है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए जिन लोगों पर आतंकवाद का इल्जाम लगता है, कुछ राजनीतिज्ञ उनके घर गुलदस्ते लेकर पहुंचते हैं। यह देखा है कि नहीं देखा है? यह सही है कि नहीं? भारत में हुआ है कि नहीं? यह क्यों हुआ है, इस पर विचार करिए। यह इसलिए हुआ है क्योंकि हम आध्यात्म से कटे हैं। किससे कटे हैं? हम हिंदुत्व से कटे हैं। किससे कटे हैं? हम उस हिंदुत्व की महान ज्ञान परंपरा से कटे हैं जिसने यह सिखाया है कि जन्म से ही आसुरिक शक्ति का, अन्याय का, अधर्म का विरोध करना चाहिए। कारागृह में श्रेय है, लेकिन धर्म के साथ रहो, सत्य के साथ रहो, न्याय के साथ रहो। श्री कृष्ण चाहते कंस का तुष्टीकरण कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? आज के राजनीतिज्ञ कृष्ण की जगह होते तो कितना समय लगता उनको कंस को मामा मामा बोल के बुलाने के लिए? कितना समय लगता? लेकिन आप कृष्ण के जीवन से जुड़िए। स्वयं के जन्म के लिए उन्होंने कारागृह को चुना, उन्होंने संघर्ष को चुना। यहां से उनका जीवन प्रारंभ होता है। मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। कृष्ण के जीवन में अगली सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? जब उनको कारागृह से उनके पिता वसुदेव ने उनको नंद जी के यहां पहुंचाया, अगली सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? काल का वध तो बहुत बाद में आया, तब तो बड़े हो गए थे, खेलने लग गए थे। पूतनावध। इससे जरा जुड़िए। हम लोग प्रभु श्री कृष्ण के जीवन को कैसे देखते हैं आपको पता है? जैसे टीवी सीरियल नहीं होता, बैटमैन, सुपरमैन, हम लोग ऐसे आनंद और मनोरंजन के लिए उनके जीवन को देखते हैं। आज आप गुरुजी से पहली बार सुनिए कि एक एक घटना में क्या आध्यात्मिक तत्व था। पूतनावध, इससे हम जुड़ते हैं। आज हम अपने समाज में क्या स्थिति देखते हैं मुझे बताइए। कहीं भी कोई भारत विरोधी गतिविधि हो, आतंकवादी गतिविधि हो, समाज का रिएक्शन क्या होता है? मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो आपके मन में आए बताइए। बिल्कुल सही। पुलिस देखेगी, आर्मी देखेगी, सरकार देखेगी, और समाज क्या करेगा? मुनाफा कमाएगा, आराम करेगा, टीवी देखेगा। और किसी ने पूछ लिया कि तुम कुछ नहीं करते, तो बोलेंगे मैं अकेला क्या कर सकता हूं। ऐसे 100 करोड़ लोग ये अगर बोले कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं, तो क्या ऐसे राष्ट्र का कोई भविष्य हो सकता है? अब इस तत्व से आप जुड़िए, इसको चमत्कार की दृष्टि से मत देखिए। एक शिशु कृष्ण, शिशु अवस्था में जब पूतना उसको मारने आए,
क्या वो अपने माता पिता का आह्वान किया उन्होंने? भगवान का आह्वान किया उन्होंने? या खुद उस अवस्था में पूतना से भिड़ गए? मैं आपसे प्रश्न करता हूं, श्री कृष्ण ने पूतना प्रसंग में क्या किया? माता पिता को आवाज लगाई कि खुद भिड़े? क्या किया? जोर से बोलिए। खुद भिड़े। इसका अर्थ क्या है? इसका तत्व क्या है? मैं आपसे सुनना चाहता हूं। बताइए इसका तत्व क्या है? संघर्ष करना। बिल्कुल सही। लेकिन इसका तत्व थोड़ा और गहरा है, इसको समझना जरा। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि असत्य, अधर्म और अन्याय से लड़ने के लिए एक शौर्यवान व्यक्ति भी काफी होता है। जब रावण रूपी आसुरिक शक्ति खड़ी हो रही थी, प्रभु श्री राम ने यह नहीं कहा कि रावण से खतरा दक्षिण भारत के प्रदेशों को है, दक्षिण भारत के राजा लड़ेंगे। ऐसा कहा क्या? उन्होंने यह भी नहीं किया कि चलो अयोध्या की सेना लेकर हम चढ़ जाते हैं इन पे। यह भी नहीं किया। उन्होंने पहले समाज को तैयार किया, क्योंकि जब तक समाज तैयार नहीं होता, जब तक ईश्वरीय शक्तियों का संगठन नहीं होता, जब तक राष्ट्रवादी शक्तियों का संगठन नहीं होता, तब तक आसुरिक शक्ति का नाश नहीं हो सकता। इसको आप समझिए। कोई भी आर्मी, कोई भी पुलिस, कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था, विश्वास करिए, और हमारे मीडिया के शिष्यों के माध्यम से भारत भी सुन ले, कि आतंकवादी शक्तियों का नाश, माओवादी शक्तियों का नाश, भारत विरोधी शक्तियों का नाश केवल आर्मी नहीं कर सकती, केवल पुलिस नहीं कर सकती, केवल प्रदेश की सरकार नहीं कर सकती। धर्म के आधार पर, सत्य के आधार पर जब समाज निर्मित हो, जब समाज की चेतना का जागरण हो और उस जागरण के आधार पे समाज का संगठन हो, तभी आसुरिक शक्तियों का नाश होता है। अब हम दूसरे प्रसंग से जुड़ते हैं। घटनाएं आपने बहुत सुनी होंगी। पूतना वध, कालका वध, विविध असुरों का वध, ये अलग अलग घटनाएं नहीं है। मूल घटना एक ही है, आसुरिक शक्तियों का बिना तुष्टीकरण के विरोध और योजना से नाश। ये उनके विविध तथा कथित अलग अलग लीलाओं का एक ही संदेश है। अब तीसरे संदेश से जुड़िए और ध्यान से जुड़िए। उन्होंने केवल आसुरिक संस्कृति का ही नाश नहीं किया श्री कृष्ण ने, उन्होंने समाज के अहंकार का भी नाश किया। इस बात से गहरे में जुड़िएगा। जब तक समाज में मैंपन है, केवल मेरा भला हो जाए, केवल मुझे फायदा हो, राष्ट्र का नुकसान हो तो हो, लेकिन मेरा अहंकार बना रहना चाहिए। मेरे व्यक्तिगत विरोधियों का बुरा हो, चाहे उनका बुरा होने से देश तबाह हो जाए, लेकिन मेरा अहंकार बचा रहना चाहिए। इसका कौन सा उदाहरण आपके समक्ष आता है? अपने इतिहास के, आधुनिक इतिहास का कोई उदाहरण ध्यान आ रहा है? बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। ऐसा सही में लग रहा है कि शिष्यों के बीच में बात हो रही है। एक एक जागृत शिष्य बैठा है। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद का संबंध क्या था, कोई बता सकता है? बिल्कुल सही। कल्पना करिए, जयचंद की सगी बेटी का पति कौन? पृथ्वीराज चौहान। लेकिन उससे जयचंद की अहंकार की लड़ाई हुई तो उसने किसको बुलाया? मोहम्मद गौरी को न्योता देकर बुलाया। तब तक भारत पर किसी भी विदेशी यवनी शक्ति का कभी आक्रमण नहीं हुआ था। भारत एक बहुत सुरक्षित राष्ट्र था, भारत एक सुदृढ़ राष्ट्र था। लेकिन अपने अहंकार के तुष्टीकरण के लिए एक एक तत्व को समझना बेटा। प्रभु श्री कृष्ण के जीवन का एक एक संदेश गुरुजी आपको उदाहरण के साथ बताएंगे कि कैसे आज भी प्रासंगिक है। आज भारत की जो दुर्गति हुई है, अगर कृष्ण तत्व को हमने समझा होता कभी नहीं हो सकती थी। इसका हम उदाहरण देकर आपको समझाएंगे।
जयचंद ने यह नहीं सोचा कि मोहम्मद गौरी एक बार भारत घुसा तो विदेशी यवनी ताकतों को भारत का रास्ता समझ में आ जाएगा। बात समझ में आया? एक चोर बंद घर में नहीं घुस सकता। घर का ही नौकर अगर दरवाजा खोल दे तो चोर को भगाना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो मोहम्मद गौरी के साथ क्या हुआ? जयचंद ने पत्र लिखकर उसको बुलाया कि मेरा दामाद इतना खराब है, ये है, वो है, तुम इस रास्ते आ जाओ। सहयोग किया, पृथ्वीराज चौहान को हराने में भूमिका निभाई। और उसके बदले उनको क्या मिला? जयचंद को क्या मिला? पृथ्वीराज चौहान को मारने के बाद मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी मार दिया। क्या मिला इसके बदले? उसको मौत मिली, सर्वनाश मिला। अब इसको कृष्ण तत्व से जोड़ते हैं। कृष्ण जी ये जानते थे कि केवल आसुरिक संस्कृति का, मोहम्मद गौरी का नाश करना पर्याप्त नहीं, हमें जयचंदों को भी सद्बुद्धि दिखानी होगी। और उन्होंने कैसे दिखाया? गोवर्धन लीला के माध्यम से। हम आज के युग में क्या देखते हैं? मैं आप सबसे हृदय से प्रश्न करता हूं। आज आप अपनी आत्मा झकझोरिए। सांसारिक विषय बहुत आपने सोचे होंगे, सांसारिक विषयों पर आपने बहुत चिंतन मनन किया होगा। आज पहली बार एक हिंदू होने के नाते आपका अपने प्रति क्या धर्म है, आपके हिंदू समाज के प्रति क्या धर्म है, भारत के प्रति आपका क्या धर्म है, आइए एक बार जीवन में इससे जुड़कर देखिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको अपने भीतर विवेकानंद तत्व से आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। प्रभु श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला आपने कई भागवत कथाओं में देखा होगा। गोवर्धन बना हुआ है, लोग रास किए जा रहे हैं उसके सामने, लेकिन तत्व कोई नहीं बताता। गोवर्धन लीला किस लिए हुई थी? इंद्र ने, ध्यान से समझिए, इंद्र यहां किसका प्रतीक है? राजा का। नहीं, इंद्र यहां राजा का प्रतीक है। राजा का धर्म होता है प्रजा का पोषण करना। सही की गलत? राजा का धर्म क्या होता है? प्रजा का पोषण करना। क्या वो प्रजा का पोषण करके किसी पे एहसान कर रहा है क्या? सोच के देखिए, एक एक तत्व से जुड़िए। राजा का धर्म होता है प्रजा का पोषण करना। प्रजा का पोषण करके वो किसी पे एहसान नहीं कर रहा। लेकिन इंद्र को क्या लगा? मैं बरसात कराता हूं। क्या लगा? मैं बरसात कराता हूं, मेरे कारण कृषि होती है। बेटा रीढ़ की हड्डी सब सीधी करके बैठे, टेका लेकर कोई नहीं बैठेगा। यहां कोई मनोरंजन के लिए नहीं आया, एकदम शेरों की तरह रीढ़ की हड्डी सीधी करके। इंद्र को क्या लगा कि वर्षा करके मैं एहसान करता हूं लोगों पर, तो उन्होंने, और समाज कैसा बन गया इसके कारण? तुष्टिकरणवादी, भ्रष्टाचारी। कैसे बना बताइए आप भ्रष्टाचारी तुष्टिकरणवादी? बताइए उस समय क्या परंपरा थी? पूजा पाठ तो ठीक है, बारिश के पहले यज्ञ और बलिदान देने की, बलि देने की प्रथा आ गई। अर्थात क्या है बलि? यहां पे किसका प्रतीक है? तुष्टिकरण, भ्रष्टाचार, ब्राइबरी। श्री कृष्ण ने कहा हम किसी भी प्रकार की बलि नहीं देंगे। यह इंद्र का कर्तव्य है कि वो बारिश करे। वो किसी पर एहसान नहीं कर रहा। उन्होंने यज्ञ नहीं होने दिया, बलि नहीं चढ़ने दी, उन्होंने भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया। तो फिर इंद्र ने क्या किया? क्या किया? बहुत तेज मूसलाधार बारिश के रूप में उन्होंने उनको दंडित करने का प्रयास किया। तब श्री कृष्ण ने एक छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया और वहां के सब प्रजा का उन्होंने रक्षण किया। इससे एक बहुत गहरी बात समझ में आती है। कृष्ण तत्व आध्यात्म भी उतना है जितना आर्ट ऑफ लाइफ है, जितना मैनेजरियल साइंस है। श्री कृष्ण केवल इंद्र के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करके भाग नहीं गए। भागे क्या?
इस पर थोड़ा विचार करिए बेटा आप लोग। गोवर्धन पर्वत का हम लोग क्या बहुत लिटरल मतलब लेते हैं कि श्री कृष्ण गए एक पर्वत उठा लिया, ओ सुपरमैन, ही मैन। इससे बहुत बड़ी बात है। अब मैं जब बोलूंगा आपकी आत्मा हिल जाएगी कि असली में एक एक प्रतीक का क्या अर्थ होता है। इसका क्या अर्थ है मैं बताऊं आप, कि आप में से कोई बताना चाहेगा एक बार? गोवर्धन पर्वत किस चीज का प्रतीक है? चलो हम बताते, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत गहरी बात हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना पूरी आत्मा से। रावण का वध करना आसान है, इंद्र के सामने अनशन करना, धरना प्रदर्शन करना आसान है। असली बात है कि क्या उसके बाद आप में राम राज्य स्थापित करने की हिम्मत, धैर्य और शक्ति है क्या? इंद्र के सामने धरना प्रदर्शन करना आसान बात है, लेकिन क्या विपरीत परिस्थिति में गोवर्धन पर्वत समान भार को अपने ऊपर लेने की आप में क्षमता है क्या? धरना प्रदर्शन करके तो कोई भी भाग सकता है, लेकिन धरना प्रदर्शन करने के बाद समाज निर्माण की जब अवसर आपके सामने आए तो गोवर्धन पर्वत समान भार, जिम्मेदारी, दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी अनंत समय तक वहन करने का आप में तत्व है क्या? है तो आप नर से नारायण बन सकते हो। यह है कृष्ण तत्व का रहस्य। अब एक चीज पर आप थोड़ा गंभीरता से कल्पना करें। मैंने जब पूछा कि कृष्ण का नाम लेने पर क्या क्या याद आता है, तो माखन कवर हो गया, लीलाएं कवर हो गई। देखा, हाथ खड़े करिए, ठीक है। भागवत कथा में वास्तव में क्या दिखाया जाता है, या भागवत कथा में अपन मंच पे क्या देखते हैं? अधिकतम समय रास का वर्णन देखते कि नहीं देखते? गीत, रास, लीला, यही देखते कि नहीं देखते? इससे आप समाज की एक मानसिकता को समझिए। आपको पता है श्री कृष्ण ने अपने इतने लंबे जीवन में रास कितनी बार किया था? कोई बता सकता है? प्रभु श्री कृष्ण ने अपने इतने लंबे जीवन में सिर्फ एक बार रास किया था। आप एक बार कृष्ण जी का जीवन पढ़ के देखिए, एक बार जब उन्होंने विविध स्वरूप धारण करके वो हर गोपिका के साथ नाचे थे। उन्होंने विशिष्ट अद्वैत का ज्ञान सबको कराया था कि यद्यपि ब्रह्म एक है, उसकी अभिव्यक्ति नाना प्रकार से हो सकती है, अनंत प्रकार से हो सकती है। यह विशिष्ट अद्वैत का उन्होंने ज्ञान कराया था। किसका ज्ञान कराया था? किसका? विशिष्ट अद्वैत। जोर से बोलिए, किसका कराया था? विशिष्ट अद्वैत का। और उनके जीवन में सिर्फ एक दिन जो घटित हुआ, समाज उसी को लेकर खुश हो रहा है। और बाकी जो इतना लंबा जीवन संघर्ष का, साधना का, जन चेतना जगाने का, आसुरिक शक्ति को योजनाबद्ध तरीके से लंबे समय तक समाज का निर्माण करते हुए नष्ट करने का जो विज्ञान है, उसको हम भूलते चले जा रहे हैं। उसको हम क्या करते जा रहे हैं? क्या करते जा रहे हैं? आज के इस हिंदुत्व अभियान साधक शिविर के माध्यम से उसी तत्व ज्ञान को जागृत करने का विनम्र प्रयास है। आप एक चीज की कल्पना करके देखिए, कृष्ण जी का जो प्रारंभिक संघर्ष का जीवन था, उसके लिए उन्होंने कौन सी भूमि चुनी? कौन सी? गोकुल की प्रारंभिक, कंस के समय, कंस को मारने से पहले कौन सी भूमि चुनी? ब्रिज की भूमि चुनी, वृंदावन की भूमि चुनी, गोकुल, मथुरा, उस पूरे क्षेत्र को हम लोग ब्रजभूमि बोल लेते हैं। ब्रजभूमि किसके लिए जाना जाता था? योद्धाओं के लिए? बिल्कुल नहीं। सोचकर देखिए बेटा, ब्रजभूमि किसके लिए जाना जाता था? गौपालन के लिए, रचनात्मक कार्यों के लिए, वाणिज्य के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए। बात गहरे में समझ में आ रही है बेटा? लेकिन प्रभु श्री कृष्ण ने उसको क्यों अपनी रणभूमि चुना, समझना इस बात को। इसके पीछे एक बहुत गहरा रहस्य है। उसको आप आज अगर समझ ले तो भारत बच जाएगा। दिल्ली में जिन जिन लोगों के पास आर्थिक सशक्तिकरण है,
दिल्ली में जिन जिन लोगों के पास आर्थिक सशक्तिकरण है, जब तक वो झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा जैसे पिछड़े क्षेत्र, माओवाद से ग्रसित क्षेत्र की चिंता नहीं करेंगे, तब तक भारत का भविष्य कभी सुरक्षित नहीं हो सकता। इसको गहरे में समझ के देखिए एक बार। गोकुल की भूमि दूध दही की भूमि थी कि नहीं थी? लेकिन श्री कृष्ण जी ने हमें एक संदेश दिया, केवल अगर तुम्हारे पास आर्थिक सशक्तिकरण हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम आलस्य में डूब जाओ। समझ के देखो, आज दिल्ली में अपन क्या देखते हैं, क्या देखते हैं? और सच बताइए, देखते कि नहीं देखते? जितने करोड़पति अरबपति लोग हैं, किसी को अगर आप नक्शे में भी पूछ लो कि जामतारा कहां है, दुमका कहां है, और दुमका और रांची में अंतर क्या है, कोई एक बता दे तो हम मान जाए। ये आप कभी करके देख लीजिए। और ये क्यों होता है मालूम है? ये होता है मैंपन के कारण। मैं सुरक्षित हूं ना, मेरे पास करोड़ों रुपए आ गए ना, अब मुझे क्या? मेरा कोई फायदा है क्या झारखंड जाने में, उड़ीसा में जाके हिंदुत्व के लिए संघर्ष करने में, झारखंड के आदिवासियों के कल्याण के लिए अपना जीवन खपाने में मेरा कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं, तो मुझे क्या? सोच के देखिए, ये वास्तव में है कि नहीं दिल्ली में, हां या ना? निश्चित है, ये हम आपको अपनी अनुभूति से बता रहे हैं। लेकिन प्रभु श्री कृष्ण ने क्या किया? प्रभु श्री कृष्ण ने गोकुल के सरल, भोले भाले, अपने काम में मस्त रहने वाले, अपने काम से काम रखने वाले लोगों में सैन्य शक्ति जागृत की। इसका क्या अर्थ निकलता है, आप समझ रहे हैं? कि केवल सरल होना आध्यात्मिक नहीं है, केवल अच्छा होना आध्यात्मिक नहीं है, विश्व पर्यंत आप उस अच्छाई की, धर्म की, सरलता की रक्षा करने योग्य बनो। इसका कुल मिलाकर जो जोड़ है वो अध्यात्म है। नहीं तो केवल मथुरा का जो क्षत्रिय समाज था, कृष्ण वहां अपनी लीला कर सकते थे? कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? उन्हीं के साथ असुरों का नाश कर सकते थे। प्रभु श्री राम अयोध्या की अपनी दिग्विजयी सेना के साथ रावण का वध कर सकते थे, कर सकते थे। लेकिन उन्होंने किनके साथ किया? उस समय के आदिवासियों के साथ, जिनको वानर कहते थे। कुछ लोग सोचते हैं कि गुरुजी, हमको लोग पूछते हैं रामायण में तो आदिवासियों को गाली दी गई है गुरुजी। हम बोलते अरे कैसे गाली दी? अरे आदिवासियों को वानर कहा, बंदर कहा। ऐसा कई लोग झूठ फैलाते हैं आदिवासियों में। आप झारखंड जाइए, वहां पर हिंदू धर्म के प्रति, भारत के प्रति नफरत फैले, इसके लिए ऐसा बताया जाता है कि पता है रामायण में तुम्हें ना बंदर कहा है, बंदर, ये तो तुम्हारी औकात है। असलियत क्या है? हिंदू संस्कृति सत्य सनातन संस्कृति है, ठीक है? अगर वास्तव में हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति है तो उस कालखंड का कभी ना कभी तो वर्णन आना चाहिए ना, जब मनुष्य वानर से इवॉल्व हो रहा था। आप सबने विज्ञान पढ़ा है, डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ा है। तो हमारे मनुष्य प्रजाति का इवोल्यूशन कौन सी प्रजाति से हुआ है? ठीक है, अगर हम वास्तव में सत्य सनातन संस्कृति है तो कभी तो उस कालखंड का उल्लेख आना चाहिए कि नहीं, जब मनुष्य और वानर की जो बीच की प्रजातियां थी वो थी इस पृथ्वी लोक पे। उसका वर्णन आता है कि नहीं रामायण में? केवल हिंदू संस्कृति एकमात्र ऐसी संस्कृति है जिसके ग्रंथ में वैज्ञानिक रूप से सही सारे तथ्य उपलब्ध है। हम ये नहीं बोलते कि भगवान ने 7 दिन में एक बार ही पृथ्वी बना दी। केवल हिंदू संस्कृति है जो इवोल्यूशन का पार्ट सपोर्ट करता है। तो उस समय के जो आदिवासी थे, पिछड़े थे, जो जंगलों में पीछे रह गए थे, प्रभु श्री कृष्ण ने उनको सशक्त किया, प्रभु श्री राम ने उनको सशक्त किया। वे उनके बीच रहे योजना से, उनको संगठित किया, उनके असंगठन को खत्म किया। वो राष्ट्रवाद हिंदुत्व की मुख्य धारा से कट गए थे, उनको मुख्य धारा से जोड़ा और उनकी संगठित शक्ति से रावण का नाश करके दिखाया, ना कि तपे तपाए सैनिकों के माध्यम से। उसी प्रकार प्रभु श्री कृष्ण ने सीधे सरल भोले भाले ग्वालों को
एक हिंदू होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, राष्ट्र धर्म संस्कृति के प्रति जो उनका समग्र कर्तव्य है, एक तरफ जहां वाणिज्य, दूसरी तरफ सुरक्षा, एक तरफ जहां उद्योग, दूसरी तरफ शास्त्र तेज, इस समग्र विज्ञान को प्रभु श्री कृष्ण ने गोकुल की धरा पर संस्थापित किया। जब उनको सशक्त बना लिया, जब कंस का वध कर दिया, तब प्रभु श्री कृष्ण क्या किए? क्या किए? मथुरा के राजा बन के ऐश किए? द्वारका चले गए। क्यों गए? इस पर थोड़ा विचार करते हैं। 2 क्षण इस पर गहरे में विचार करना जरूरी है। पर मेरा एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, मथुरा का राजा बन के रह सकते थे आराम से? अरे कंस मर गया, अब तो सुरक्षित थे। कौरवों को तो कभी कृष्ण से कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि कृष्ण के बड़े भाई बलराम के शिष्य कौन थे? दुर्योधन। और कृष्ण के शिष्य कौन थे? वो चाहते तो बोलते कि चलो तुम दोनों लड़ो, जो जीत गया है तो हमारी परिवार का शिष्य। आज का राजनीतिज्ञ होता तो यही करता। उन्होंने जब मथुरा को केवल मथुरा मत समझिए, मथुरा है अपना पूर्वी भारत, इसको समझिए जरा भौगोलिक रूप से। जब उन्होंने पूर्वी भारत को साथ लिया, आपको जान के खुशी होगी, श्री कृष्ण के राह पर चढ़ते हुए आपके हिंदुत्व अभियान ने यह दृढ़ संकल्प लिया है, जिसको हमारे शिष्य फग्गन सिंह कुलस्ते जी अध्यक्षीय भाषण में बताएंगे, कि आपका हिंदुत्व अभियान पूर्वी भारत के जिस झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार को भारत भूल चुका है, उसके समग्र उत्थान का उन्होंने व्रत लिया है। आपके इस हिंदुत्व अभियान ने इस 30 अगस्त को एक संकल्प लिया है। गुरुजी ने जो झारखंड की पदयात्रा की उस दौरान, कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का जो नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र है, माओवाद से प्रभावित क्षेत्र है, अत्यंत गरीब जो क्षेत्र है, उसके समग्र उत्थान हेतु हिंदुत्व अभियान ने अपने आप को न्योछावर कर दिया है। उसी प्रकार जैसे श्री कृष्ण ने पहले पूर्वी भारत को सशक्त किया, लेकिन वहीं बस गए क्या? इसको समझना। वे पूर्वी भारत से कहां आए? द्वारका कहां पर है? कहां है? पश्चिमी भारत में है। इसको समझिए, इसके भौगोलिक महत्व को समझिए। कई लोग बोलते हैं आराम से, राम जी ने 14 वर्ष का वनवास किया, अयोध्या से लंका गए। राम जी ने उत्तर भारत से दक्षिण भारत को राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के एक सूत्र में पिरोया था। उस समय के सबसे महादलित शबरी मां का भी उन्होंने सामाजिक सशक्तिकरण करके दिखाया था। उसी प्रकार प्रभु श्री कृष्ण ने पूर्वी भारत को सशक्त करने के बाद पश्चिमी भारत के सशक्तिकरण का बीड़ा उठाया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उस समय जरासंध, शिशुपाल और कौरव के रूप में जो राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी शक्तियां भारत के भीतर से जन्म ले रही थी। इस बात को थोड़ा गहरे में समझना। प्रभु श्री राम के समय रावण रूपी आतंकवादी शक्ति कहां थी? कहां थी? भारत के बाहर दक्षिण छोर में थी। जैसे आज पाकिस्तान से आतंकवाद भारत के भीतर प्रवेश कराया जाता है, लेकिन कृष्ण के समय क्या था? भारत विरोधी शक्ति अंदर से ही उपज रही थी। और हमारा चैलेंज देखिए, हम राम और कृष्ण का समय एक साथ झेल रहे हैं। इसलिए हमें राम तत्व और कृष्ण तत्व की साधना एक साथ करनी होगी, क्योंकि एक तरफ जहां पाकिस्तान भारत में आतंकवाद घुसा रहा है, वहीं कुछ राष्ट्र विरोधी शक्तियां भारत के भीतर से भी भारत का नुकसान करने पे तुली है। प्रभु श्री कृष्ण ने क्या किया, इसको थोड़ा समझिएगा। द्वारका जाकर क्या उन्होंने तुरंत शिशुपाल, जरासंध पर आक्रमण कर दिया? नहीं। उन्होंने क्या किया? पांडवों के रूप में आध्यात्मिक शक्ति को पुष्पित, पल्लवित करना प्रारंभ किया। अब आपका प्रश्न हो सकता है, गुरुजी राम जी ने तो 14 वर्ष का वनवास किया, कृष्ण जी ने वनवास क्यों नहीं किया? किया था कि नहीं किया था कृष्ण ने वनवास? कोई बता सकता है? वनवास तो नहीं किया, शिक्षा लेने गए थे आश्रम। संदीपनी जी के आश्रम में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, वो तो ठीक है। बचपन से
ना 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 ना, श्री कृष्ण ने एक बहुत अलग रूप में वनवास किया था। उन्होंने पांडवों के माध्यम से वनवास किया था। सोच के देखिए, बात समझ में आई? 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास। इतना ही नहीं, कई लोग एक चीज नहीं जानते, अर्जुन ने इसके अलावा भी 12 वर्ष वनवास किया था। यह प्रसंग पता है कि नहीं आपको? अर्जुन ने इन 12 वर्ष के अलावा एकांत में भी 12 वर्ष का वनवास किया था। प्रभु श्री कृष्ण ने, इसको समझना, यह वनवास क्या होता है समझना। आप में से कई शिष्य हैं जो रात दिन मेरे साथ दिल्ली में, आपका व्यवसाय होते हुए, आपकी नौकरी होते हुए, आप में से कई ऐसे शिष्य हैं जो मेरे साथ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के वनांचलों में हफ्तों हफ्तों रहते हैं। वो जो शिष्य की साधना है, ये वही साधना है जो राम ने किया, जो कृष्ण ने पांडवों के माध्यम से किया। जब तक आप इस भारत मां के एक छोर से दूसरे छोर की पदयात्रा नहीं करेंगे, सबसे दलित, सबसे शोषित, सबसे वंचित, सबसे आदिवासी व्यक्ति के बीच में रहकर उसके कष्ट का अनुभव नहीं करेंगे। यहां बैठकर आप में से कोई इस बात का अनुभव नहीं कर सकता कि जब झारखंड में एक व्यक्ति जो जिस गांव में रहता है, वहां का विद्यालय जब उड़ा दिया जाता है तो उस पर क्या बीतती है। जब उसका बच्चा उसके सामने कभी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता, उस पर क्या बीतती है, मैं दावे के साथ कहता हूं यहां कोई अनुभव नहीं कर सकता। आज उत्तरी बंगाल में कुपोषण और भूख से लोग मर रहे हैं। आज के इस उन्नत युग में, हम अभी अभी उत्तर बंगाल के पदयात्रा से लौट रहे हैं, आज के इस युग में, आज के इस समय में भारत का मनुष्य भूख से मरता है क्योंकि लोकल फैक्ट्री बंद हो गई है माओवाद के कारण। इस कष्ट को यहां बैठकर आप नहीं समझ सकते। इस कष्ट को समझना है तो भारत के सबसे दलित, सबसे शोषित, सबसे वंचित, सबसे आदिवासी व्यक्ति के बीच में रहकर उसके कष्ट को आपको अनुभव करना होगा। इसलिए प्रभु श्री राम के जीवन में सबसे महत्व की साधना रावण को मारना नहीं था, राम राज्य की स्थापना भी नहीं था, वो 14 वर्ष का वनवास था। प्रभु श्री कृष्ण के जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि गीता या महाभारत का युद्ध नहीं था, ये 12 + 12 24 वर्ष का वनवास था। क्योंकि एक चीज याद रखिए, एक एयर कंडीशन कमरे में बैठकर न तो कोई गीता बता सकता है और न तो कोई गीता समझ सकता है। जब आप सबसे दलित, सबसे शोषित, सबसे आदिवासी व्यक्ति के कष्ट को जीते हो, तब आपके भीतर से गीता निकलती है। तब आपको आपके सामने किसी किताब की जरूरत नहीं होती कृष्ण तत्व समझाने के लिए। आपको किसी मंत्र को याद करने की, दोहे को याद करने की, श्लोक को याद करने की आवश्यकता नहीं होती। ना आपका मन करता है कि मैं अपनी पंडिताई दिखाऊं। तब आपकी अनुभूति में से गीता उपजता है, और जो उस अनुभूति से गुजरता है अर्जुन की तरह, वो कुरुक्षेत्र की भूमि में गीता समझ पाता है। ये बात अगर समझ में आई हो और दिल को छुई हो तो एक बार सब जोर से जय श्री राम बोले। अगर वास्तव में ये आपके दिल को छुई हो, ये विषय वास्तव में इस अंतर्ज्ञान ने आपको झकझोड़ा हो, वास्तव में आप अगले प्रवचन में गीता रहस्य के लिए तैयार हो रहे हो, तो एक बार जोर से जय श्री राम बोलिए। अब हम कृष्ण के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अंश पे आते हैं, और ये थोड़ा आप लोग बहुत एकाग्रता से सुनिएगा, अपने भीतर का सारा अहंकार हटाकर सुनिएगा। अंतिम प्रसंग ईश्वर के लिए बहुत गहरे में समझिएगा। यह विषय है गीता का, और मैं इसको एक ऐसे बिंदु पर छोड़कर आज का प्रवचन समाप्त करूंगा जहां से अगले प्रवचन में मैं गीता रहस्य लूंगा। इसको ध्यान से सुनिएगा। आध्यात्म केवल साधना नहीं है, साधना तो आध्यात्म की तैयारी है। एक बार मेरे साथ दोहराइए, आध्यात्म केवल साधना नहीं है, साधना तो आध्यात्म की तैयारी है। इसको समझिएगा। साधना एक प्रयास है, इसको नहीं दोहराना। साधना जो है वो मात्र एक प्रयास है। किस चीज का मालूम है? कि जब आप सबसे दलित, शोषित, वंचित के बीच में निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हो,
और जब आप आसुरिक शक्तियों को निर्भीक भाव से टक्कर दे रहे हो, उस समय जो आपके भीतर कृष्ण तत्व का जागरण होता है, उसको साध सको, उस एनर्जी को एक स्ट्रक्चर्ड रूप दे सको, उस ऊर्जा को एक व्यवस्थित स्वरूप दे सको। साधना मात्र इसकी तैयारी है। साधना आपको आध्यात्म के लिए तैयार करता है, लेकिन वो साधना कब घटित होगा? जब आप श्री कृष्ण की तरह निस्वार्थ हो। कब घटित होगा? जब आप श्री कृष्ण की तरह निस्वार्थ हो, जब आप श्री कृष्ण की तरह निर्भीक हो, और जब आप श्री कृष्ण की तरह निरहंकार हो। अब हम महाभारत पे आते हैं, उससे कृष्ण तत्व समझिएगा। महाभारत का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? किस किस के बीच में हुआ था? धर्म और अधर्म के बीच में, सत्य और बुराई के बीच में, पांडव और कौरव के बीच में। ये आधा सत्य है। एक बहुत बड़े खुलासे के लिए तैयार हो जाइए। ये दूसरा सबसे बड़ा आज हम खुलासा करने जा रहे हैं। ये आधा सत्य है। पूर्ण सत्य क्या है मालूम है? महाभारत हुआ था कृष्ण के जन्म से। ध्यान से समझिएगा, महाभारत हुआ था कृष्ण के जन्म से, कृष्ण तत्व और आसुरिकता के बीच में। कुरुक्षेत्र में उसकी एक छोटी सी अभिव्यक्ति मात्र हुई थी। श्री कृष्ण को प्रभु श्री राम की तरह बिल्कुल स्पष्ट था कि भारत के शत्रु कौन कौन है, लेकिन वो अहंकारी नहीं थे। उन्होंने एक बहुत लंबी योजना बनाई थी ताकि उनको एक साथ सारी आसुरिक शक्तियों से लड़ना न पड़े। उनका जरासंध को मारना क्या कुरुक्षेत्र की भूमि पर हुआ था? नहीं, उन्होंने जरासंध को भीम से लड़ाकर मरवाया था। उन्होंने शिशुपाल को राजसूय यज्ञ में मारा था। जब कर्ण परशुराम जी से ज्ञान ले रहा था ब्रह्मास्त्र की, तब उन्होंने कर्ण को एक कीड़े से कटवाकर उसकी साधना भंग की थी। ब्रह्मास्त्र मतलब न्यूक्लियर वेपन। श्री कृष्ण को इतनी स्पष्टता थी कि अगर भारत विरोधी शक्तियों के हाथ में न्यूक्लियर पावर आ जाए, आज जैसे पाकिस्तान के हाथ में आ चुका है, तो भारत को खतरा है। अगर भारत के राजनीतिज्ञों ने कृष्ण तत्व समझा होता जैसे इजराइल ने समझा है, इजराइल पूरी ताकत लगा देता है कि ईरान कभी न्यूक्लियर बम ना बना पाए। लगाता है कि नहीं लगाता? लेकिन हमारे राजनीतिज्ञों ने क्या किया? इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। वो भाई भाई की तुष्टीकरण की रणनीति में ही लगे रह गए। तो पाकिस्तान न्यूक्लियर शक्ति बन गया। चीन उसको भारत के नाक के तले न्यूक्लियर बम उपलब्ध कराता चला गया। क्यों? क्योंकि हमने कृष्ण तत्व को आत्मसात नहीं किया। श्री कृष्ण ने जन्म से महाभारत प्रारंभ किया था। जन्म से उनका जीवन का एक एक क्षण योजना से भारत विरोधी शक्तियों के नाश की साधना का जीवन है और सत्य शक्तियों के निर्माण की साधना का तत्व है। उन्होंने कर्ण को कभी ब्रह्मास्त्र अर्जित नहीं करने दिया। उन्होंने कभी भी जरासंध, शिशुपाल और कौरव को एक साथ आने नहीं दिया। उसके पहले ही मारते चले गए। और जब कुरुक्षेत्र की भूमि में पूरी तैयारी के साथ पांडवों के साथ उतरे, तो क्या उन्होंने सीधे युद्ध कर दिया? हां या ना? उन्होंने सर्वप्रथम अर्जुन के भीतर के भय का नाश किया। एक बात समझिए, आप अगर यह सोचते हैं कि मैं केवल समाज से आतंकवादी आसुरिक शक्तियों का नाश कर दूं, यह पर्याप्त है, ऐसा कभी हो नहीं सकता जब तक आपके भीतर स्वार्थ जीवित है, जब तक आपके समाज के भीतर भय जीवित है, जब तक आपका समाज केवल और केवल धर्म संस्थापना के प्रति समर्पित नहीं बन सकता, तब तक कौरव को मार के कोई फायदा नहीं। अर्जुन की कायरता भारत का ज्यादा बड़ा नुकसान कर देगी।
अगर ये बात दिल को छुई हो तो एक बार जोर से जय श्री राम बोले। इसको समझिएगा, कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि में सबसे बड़ा संदेश यह दिया कि कौरव से ज्यादा खतरनाक कौन है? अर्जुन का भय। समझना, राष्ट्र विरोधी ताकतों से ज्यादा खतरा भारत को राष्ट्रवादी शक्तियों के भीतर तुष्टीकरण की भावना से है। अगर अर्जुन ही कौरव का तुष्टीकरण करने की मानसिकता में आ जाए तो कौरव को मार के क्या फायदा? उसकी जगह एक और असुर आ जाएगा। सबसे पहले आपको ईश्वरीय शक्तियों को बनाना पड़ता है, उसका निर्माण करना पड़ता है। कौरव को बाद में मारना, पहले अपने भीतर के भय को समाप्त करना। यह है कृष्ण तत्व, यह है वास्तविक कृष्ण तत्व। और प्रभु श्री कृष्ण ने इस बिंदु पर समाज को महामंत्र दिया, निस्वार्थ, निर्भीक, निरअहंकार हिंदू तत्व साधना के आधार पर हिंदू समाज को संगठित करना ही वास्तविक अध्यात्म है। क्योंकि केवल और केवल संगठन साधना के माध्यम से गुजरकर आप अपने स्वार्थ पे विजय प्राप्त कर सकते हो। केवल और केवल समाज को संगठित करते समय समाज में व्याप्त स्वार्थ, भय, मैपन से लड़ते लड़ते आप अपने भीतर के भय पर विजय प्राप्त कर सकते हो। इस कक्ष में तो कोई भी शूरवीर बन जाएगा। राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी शक्ति के विरुद्ध जो सड़क पर एकाकी खड़ा होने का हिम्मत रखे, वही वास्तव में राम बन पाता है। प्रभु श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर यह संदेश दिया कि निरअहंकारिता आध्यात्म का सर्वोच्च शिखर है। जब आप इस प्रकार से साधना कर सको कि न मुझे स्वर्ग चाहिए, न मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए, ये जो मुझे शब्द है इसका भी मैं तिरस्कार करता हूं, और जो केवल सत्य है, धर्म है, उसकी जागृति हेतु अपने आप को समर्पित करता हूं। जब इस भाव से आप अपने मैपन के ऊपर उठ जाते हो, वह स्थिति आध्यात्म है। इस आध्यात्म की अभिव्यक्ति गीता रूप में हुआ था, जिसका रहस्य हम आपको अगले प्रवचन में बताएंगे। अगला प्रवचन दिल्ली में जब होगा, राम तत्व, कृष्ण तत्व के आधार पे गीता रहस्य पे होगा 1.5 घंटे का। और उसमें आपने गीता का नाम तो सुना है, शायद कुछ लोगों ने गीता पढ़ा भी होगा, पर गीता कितनी गहरी चीज है, गीता रहस्य क्या है, ये जब आप सुनेंगे आप अपने आप से प्रश्न करेंगे कि वास्तव में मैं सही में हिंदू हूं क्या? मैं भारत का नागरिक हूं क्या? इस महान परंपरा को धारण करने वाला हूं क्या? कि इतना दिव्य महान ज्ञान मेरे चारों तरफ है और मैं उससे इंडिफरेंट हूं, अनभिज्ञ हूं। मेरा क्या, मुझे क्या, इसी में ही खो गया हूं। इसके प्रति आप लोग जागृत बनेंगे। आज एक महामंत्र के साथ हम इस प्रवचन को यहां अर्ध विराम लगाएंगे। इसकी पूर्णाहुति गीता रहस्य के साथ होगी। आप लोग सब नेत्र बंद करें, आप लोग सब नेत्र बंद करें। इस महामंत्र को मेरे साथ दोहराएं। निस्वार्थ भाव से, निर्भीक भाव से, निरअहंकार भाव से हिंदू तत्व साधना करते हुए हिंदू समाज को, भारत को संगठित करना, अपने आप को इस संगठन साधना के प्रति समर्पित करना, यह अध्यात्म है, यह कृष्ण तत्व है, यह राम तत्व है, इसकी अभिव्यक्ति हिंदुत्व है। इसके साथ अपने शब्दों को श्री कृष्ण की वंदना करते हुए विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण। फगन सिंह कुलस्ते जी हमारे बीच हैं।
वो आके 2 शब्द कहें। गुरुजी को सादर प्रणाम। ओम नमः। काफ़ी विस्तार से गुरुजी ने इस पूरे आत्म जीवन के बारे में, विशेषकर हिंदुत्व, जिन क्षेत्रों में मैं विशेषकर काम करता हूँ, मंडला एक आदिवासी जिला है, मैं 77 से वहाँ काम कर रहा हूँ। बहुत सारे राजनीतिक उतार चढ़ाव भी मैंने देखा है, और जब मैं गुरुजी के संपर्क में आया, मैं इस दृश्य को इसलिए बताना चाहता हूं कि जिस लड़ाई को अभी अभी गुरुजी ने झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये जो 3 ऐसे प्रांत हैं, इन प्रांतों में विशेषकर वहाँ पर जनजाति क्षेत्र है, आदिवासी लोग निवास करते हैं, और ये जो संवेदनशील क्षेत्र कहलाते हैं इस देश के जो महत्वपूर्ण हिस्से, और इन्हीं में सारा हमारा मिनरल्स, माइंस, पर आज पूरा क्षेत्र उग्रवाद से प्रभावित है, नक्सलवाद। इसका कारण है, मैंने स्वयं अनुभव किया जब मैं, ये जो कान्हा नेशनल पार्क आपने सुना होगा, जब उग्रवाद का प्रभाव बढ़ा, मैं 90 में असेंबली के अंदर था, पार्लियामेंट सेक्रेटरी था। मैंने अपने मन में विचार किया कि नक्सलवाद से हम कैसे मुक्ति दिला सकते हैं समाज को। मैंने अपने आप संकल्प लिया, मुझे सरकार की कोई जरूरत नहीं, मैं सरकार में था हिस्सेदार, जनप्रतिनिधि, परंतु एक मन की एक पीड़ा थी। और मैं आज गुरुजी के सानिध्य में इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि निरंतर एक एक परिवार से मिलने के बाद ये जो वहां पर समस्याएं, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, और चाहे सोशली हो, एजुकेशन की दृष्टि से हो, और चाहे वो हमारे नौकरशाह और चाहे हमारे राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, इच्छा शक्ति होना चाहिए। मैंने एक एक परिवार से मिलने के बाद आंध्रा के लोग, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मैंने जितने ऐसे जो हमारे आदिवासी बंधु थे जिनको जेल में डाला गया था, मैंने उन परिवारों से मिला। मैंने जेल के अंदर गया और जेल से उनको मैंने बाहर किया। जितने भी लोग थे, केवल अपने रोजी रोटी के लिए, जीवन यापन करने के लिए। अभी यहां पर एक अनुभव आया कि इस प्रकार के जो लोग हैं, चाहे उद्योग धंधे हो या उस क्षेत्र में काम करने वाले लोग, आज इस लड़ाई को बहुत तरह के लोग लड़ रहे हैं, परंतु मैंने उन परिवारों के पास जाने के बाद उनके अनुभव को मैंने छूने का प्रयास किया, उनके पीड़ा को देखा मैंने। और आज उस इलाके के अंदर नक्सलवाद कि एक भी इंसिडेंट कहीं किसी गांव के अंदर, किसी समाज के अंदर, किसी व्यक्ति के साथ नहीं हुआ।